नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक, अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, रियल हथेली है और आप पुरुष जातक हैं। आपकी हथेली में एक विशिष्ट चीज दिखाई दे रही है जो नेगेटिव होती है, लेकिन है इसका आपको जो है उपाय भी जरूर करना चाहिए, नहीं तो ये बड़ा प्रॉब्लम खड़ी भी करता है। लेकिन ये नहीं कि संकट में डाल दे जीवन को, या कोई बहुत बड़ी बीमारी उत्पन्न हो जाए जिसका इलाज ही न हो, ऐसा कुछ नहीं है। मानी ये आपके ऊपर निर्भर है कि इस चिन्ह को, इसके प्रभाव को कैसे आप खत्म करें। ये पूरी तरह से आपके हाथ पे निर्भर है। अब ये देखेंगे तो आपकी जो ये केतु का पर्वत है मणिबंध, इसमें हल्का कालापन आता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत सारी लकीरें उत्पन्न हो रही है। ये तो सामान्य सी बात है, ये बता रहा है कि कुछ समय तक चिंताएं आपके जीवन में बनी रहेंगी और लगभग 3-3.5 वर्षों का समय ये बता रहा है कि तब तक चिंताएं कहीं ना कहीं आपके जीवन में रहेंगी और थोड़ा सा संघर्ष भी आपके जीवन में बना रहेगा। वैसे चिंताएं तो व्यक्ति के जीवन में पूरे जीवन रहती है, लेकिन कुछ मामलों में ये तनाव की स्थिति को ज़्यादा देता है। खैर, इसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आपकी जो ये लकीर है, ये है आपके स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। ये आपके स्वास्थ्य के बारे में बताती है, आपके आरोग्य के बारे में बताती है और आपकी तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा यव आकार बन रहा है। ये यव आकार ठीक नहीं माना जाता है, चाहे स्वास्थ्य का मामला है, चाहे आरोग्य का मामला है, चाहे तंदुरुस्ती का मामला है, ये अच्छा परिणाम नहीं देता है। कोई ना कोई स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम चलती रहती है और कम होना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में तो क्या करना है आपने, एक तो जो इष्ट देव हैं आपके भगवान शिव, उनकी जितना हो सका उतना जो है आप उनकी भक्ति करिएगा। और दूसरी बात है कि अपने जीवन में सूर्य उपासना और सूर्य क्रिया निश्चित तौर पे करिएगा, तो धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य के मामले में सुधार होगा और जीवन में आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। दूसरी अगर हम बात करें, दूसरी रेखा है आपकी धन और संपत्ति की रेखा। ये अच्छी है, बढ़िया है और आपकी जो है करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। लेकिन करियर और धन की रेखा इस जगह से आप देखें तो पूरी तरह से जो है यहाँ पे रेखाएं इसको काट रही है। ऐसी स्थिति होने पे संपत्ति और धन के मामले में व्यक्तियों को संघर्ष का सामना करना पड़ता है। अब तो इनके लिए क्या करना है, मैं उपाय विधिवत तरीके से दूंगा। वैसी चीज़ें अच्छी आ रही है, सुंदर स्थिति में आ रही है। अब देखिएगा, एक चीज़ और बता रहा हूँ, फिर उसका निदान बता रहा हूँ आपको। ये आपकी रिंग फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको हम कहते हैं सूर्य का पर्वत। ये सूर्य है आपकी हथेली में। सूर्य जो है सरकार का कारक है, सूर्य आपके स्वास्थ्य का कारक है, सूर्य आपके कार्यों का कारक है। यहाँ पे ध्यान से देखें, ये रेखाएं हैं और इस प्रकार से जो है जा रही है रेखाएं, एक दूसरे को काट भी रही है। सूर्य के पर्वत में गड्ढा भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है ज़्यादातर आप अपने कार्यों में असफल हो रहे हैं, आपको असफलता का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी बात है कि जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं, उन प्रयासों में आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो यश आपको मिलना चाहिए वो यश नहीं मिल रहा है। किसी के लिए आप अगर अपना सर काट भी दे दें,
सर भी काट के दे दे तो दूसरा व्यक्ति यही सोचेगा कि इस व्यक्ति ने जो ये बेवकूफ़ी की है ना, इसका इसके पीछे भी कोई स्वार्थ छुपा होगा, लेकिन आपको यश की प्राप्ति नहीं होगी, ये सूर्य बता रहा है। क्योंकि आपका सूर्य दूषित भी है और जो है यहाँ पे कटकटाव की स्थिति में भी है और कमज़ोर भी है। दूसरा ये बता रहा है कि जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है, स्पष्ट बता रहा है। तीसरा ये बता रहा है कि जो आपके अंदर योग्यताएं हैं, क्वालिटी हैं, उस तरह से चीज़ें निखर के नहीं आ रही है, उभर के आनी चाहिए, नहीं आ पा रही है। आपको एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है। और इसका कारण क्या है? अब देखिएगा, ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति व्यापार में जाता है तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश उस व्यक्ति को नहीं मिल पाता है जिसके लिए वो व्यापार में गया था। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा हो तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। तो देखिएगा भाई, ऐसी इस तरह के परिणाम दे रहा है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण है कहीं ना कहीं आपका रूटीन बैलेंस अवस्था में नहीं है, जिसके कारण आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है और इसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आपकी जीवन की खुशहाली आपके पास नहीं है, आपके जीवन में जो उत्साह होना चाहिए था उसमें बहुत कमी आ रही है और जो ऊर्जा होनी चाहिए थी इसकी आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये चीज़ें आपके साथ नहीं हैं। क्या करना चाहिए? एक दिव्य सूर्य क्रिया मैं आपको दे रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो करिएगा और लंबे समय तक करिएगा। एक सूर्य उपासना मैं आपको दे रहा हूँ, उसको जरूर करिएगा। अगर ये दोनों चीज़ें समरूपता से आप करते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जीवन में या जीवन के तमाम आयामों पे इसका प्रभाव पड़ने बैठ गया है। कैसे पता चलेगा? आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होने बैठ जाएगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होने बैठ जाएगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। तो खुद ही पता चल जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, निश्चित ही जीवन में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी हृदय की लकीर है, ये आपके मस्तिष्क की लकीर है और ये आपकी जो है यहाँ से जीवन की लकीर है और ये आपके करियर और धन की लकीर है। ये सब मिलकर के एक अंग्रेजी का अर्ध विकसित एम का आकार बना रही है। पूर्ण विकसित नहीं है, अर्ध विकसित है, लेकिन एम का आकार है। आपके जो पंच तत्व हैं जिनसे शरीर बना है, पंचभूत, और आपके जो 5 एलिमेंट जिन्हें कहते हैं, आपके शरीर की जो 7 चक्र हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो भगवान शंकर आपकी इष्ट देव हैं। लेकिन आपको पूजा किसकी करनी है? शंकर तो करनी है अपने श्रद्धा भावना से, लेकिन जीवन में तमाम चीज़ों से उभरने के लिए, बड़े से बड़े संकटों को पार करने के लिए हनुमान जी की पूजा करनी है। और आपकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ पार्वती हैं। और जितना शरणागति जाएंगे जीवन में दिव्यता और भव्यता को आप निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हृदय की रेखा इस तरह से बहुत सुंदर है, देवगुरु बृहस्पति से मिलन कर रही है, बहुत श्रेष्ठ। आपका व्यक्तित्व तो सबके लिए सोचने वाला है, आपके अंदर नॉलेज भी अच्छी है,
और बुद्धिमान व्यक्ति भी है, तेजस्वी व्यक्तित्व भी निखर के आएगा, ये बता रहा है। सूर्य के कमजोर होने से चीजें दब गई हैं, उसको उठाना है। आप दिखावे के लिए कभी प्रेम नहीं करते हैं। जिसको भी आप प्रेम करते हैं अपनी हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं, भले ही इसके उलट मिलता है आपको। अंत तक निभाने वाला आपका व्यक्तित्व है, लेकिन स्वाभिमानी है, पूर्णतः विश्वासी है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये योग बता रहा है कि कुछ चीज़ें अगर आपके जीवन में ठीक हो जाती हैं तो चाहे आप आगे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में निश्चित ही एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत भी करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा इस तरह से दिखाई दे रही है, बड़ी अच्छी है। बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है, विवेकवान व्यक्तित्व है। अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं, इसका फायदा भी मिलेगा। जीवन की रेखा देखिए इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे इस प्रकार से चीजें बन रही है। देखिएगा, ये जब सीधा चंद्रमा की ओर आती है जीवन रेखा, किसी भी व्यक्ति की हो, महिला है तो बाएं हाथ को देखें और आप पुरुष हैं तो दाहिने हथेली को देखें, तो ये जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देती है। कई बार अस्थिरता का बहुत ज़्यादा व्यक्ति को सामना करना पड़ता, ज़्यादातर ये अस्थिरता देती है जीवन में, ये इसका मुख्य कारण है। हाँ, आगे धर्म और अध्यात्म में रुचि बहुत अच्छी बढ़ रही है और धीरे धीरे जो है अपने व्यापार के योग बन रहे हैं। अगर आप सूर्य के प्रबल होने पर, सूर्य की अच्छी स्थिति में आने पे अगर व्यापार में जाते हैं तो व्यापार में फायदा होगा, व्यापार में लाभ होगा, बोलने के ढंग के कारण जीवन में धन अच्छा कमाएंगे, ठीक है ना, और सफलता आपको निश्चित रूप से बेहतरीन मिलेगी। लेकिन एक कमी रहेगी, पेट से संबंधित परेशानियां भी आपको परेशान जरूर करेंगी। धीरे धीरे देखें तो हनुमान जी की अगर आप पूजा करते हैं, हनुमान जी का अगर आप सही ढंग से उपासना करते हैं अपने मन से, तो निश्चित ही आपको आने वाले समय में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने बैठ जाएगा। लगेगा जीवन में भगवान की बड़ी अच्छी कृपा आ गई है, ये अनुभव भी करेंगे। आप में जो अच्छी प्रतिभा छुपी हुई है, जो तीव्र बुद्धि छुपी हुई है, उसका प्रयोग करने के लिए एक शानदार प्लेटफॉर्म आपको मिलने वाला है, ये बता रहा है। आपके अंदर जो सोचने की, जो समझने की शक्ति विशेष रूप से भगवान ने दी है, वो जो दबी हुई है, उसका आने वाले समय में आप प्रयोग कर पाएंगे, ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और निश्चित ही अगर एक उद्देश्य लेकर चले तो निश्चित ही उसमें आपको सफलता मिलेगी और ऐसे कामों में ही सफलता मिलेगी। ऐसा भी व्यक्तित्व उभर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार अगर कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और अभी चाहे कुछ भी हो, अभी कुछ भी नहीं है सूर्य के कारण, मैंने पहले ही बता दिया है, लेकिन इस मंगल की लकीरों के कारण आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली भी रहेगा। आपको जमीन संबंधी लाभ भी निश्चित तौर पे होता हुआ दिखाई दे रहा है और निश्चित ही जो है पराक्रम आपका उभर कर आ रहा है, ये भी दिख रहा है। लेकिन लापरवाही के गुण भी ज़्यादा रहेंगे, इनसे बचना भी होगा, ये भी ये बता रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। धार्मिक भावनाएं अच्छी रहेंगी, ईश्वर में पूर्ण विश्वास रहेगा, कैसी भी परिस्थिति हो ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा। ये उंगली भी हल्की इस तरफ झुक रही है, थोड़ा नेगेटिव प्रभाव दे रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है। एक सहजता से, सरलता से जीवन में सफलता नहीं है। ये उंगली पूरी तरह से इस तरफ झुक रही है, यश पाने की इच्छा, नीम फीम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार हो जाए, इसकी इच्छा भी आपके अंदर बड़ी मात्रा में है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो दोनों उंगलियां बड़ी बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख आपके अंदर है,
पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का मात्र लक्ष्य भी यही लेकर आप वर्तमान में चल रहे हैं, ये इस चीज को बता रहा है। सबसे छोटी उंगली देखें, ये भी पूरी तरह से झुक रखी है। धन कमाने की ललक आपके अंदर जबरदस्त बनी हुई है, लेकिन ये इसके पहले पोरों तक नहीं पहुंच पा रही। थोड़ा नाखून बढ़ाएं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। न तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी रहेगी। तो इस चीज़ को थोड़ा नाखून जरूर बढ़ाएं, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अब एक नज़र से देखें तो सभी उंगलियों का जो झुकाव है यहाँ पे, ये मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। ये शनि के नेचुरल नेगेटिव जो गुण होते हैं उनमें वृद्धि करता है। ऐसे में जब जब शनि 7.5 में हो, ढैया में हो या वक्री अवस्था में हो, तब तब इसका आपके जीवन पर गहरा और लंबा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है। कई बार जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रहती है। ये इन चीज़ों को बताता है। यहाँ पे अगर हम अंगूठा देखें तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम एक चीज देखते हैं यहाँ पे, एक तो ये जीवन में संघर्ष देता हुआ दिख रहा है और जल्दबाजी में, भावनाओं में आके अगर काम करते हैं तो धन हानि होती हुई भी दिखाई दे रही है। और यही चीज व्यवसाय में करते हैं तो व्यवसाय में नुकसान दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये पर्वत आपका थोड़ा छोटा है, ये उससे ज़्यादा लंबा है। थोड़ा हो तो कोई बात नहीं, चलता है, लेकिन ज़्यादा लंबा है। आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं। कहीं आपने धन लगाना था और किसी ने कहा लगा दिया। निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है। बड़ा सोच समझकर आपको अपने जीवन में निर्णय लेना है, ठीक है ना। या तो ये अंगूठा ऐसा हो तो ऐसे लोगों की या तो 36 वर्ष की आयु या 42 वर्ष की आयु में क्या हो जाता है, भाग्योदय हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 56वीं वर्ष की आयु में भाग्योदय दिखाई दे रहा है। पूर्ण रूप का जो भाग्योदय है वो 56वें वर्ष की आयु में दिखाई दे रहा है। स्पष्ट आपकी हथेली यहाँ पे कह रही है। लेकिन करियर और धन की रेखा देखें तो इस तरह से जारी है। अगर इसको आप ठीक कर लेते हैं तो करियर और धन में स्टेबिलिटी अपने आप आनी बैठ जाएगी और 48 ईयर से जो है इसमें अच्छी बढ़ोतरी दिख रही है और व्यापार में बड़ा लाभ दिखाई दे रहा है। शुक्र का अगर हम पर्वत देखते हैं जो कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए जाना जाता है, यहाँ पे हल के रूप में ज़्यादा फूला है, ठीक है ना। और बृहस्पति का हल्का नॉर्मल है, तो ऐसे में हल के रूप में मानसिक परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है। थोड़ा संकटों और कठिनाइयों के बीच जीवन गुजर रहा है, इसकी ओर ये दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपके जीवन में हल्का अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। लाख प्रयास करने पर भी सारे साधन होने के बावजूद भी सुख नहीं मिल पा रहा है, चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे मानसिक सुख हो, चाहे अन्य प्रकार के सुख हो। तो इसके लिए क्या करना है, मैं उपाय दे रहा हूँ। दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको करनी है और दिव्य सूर्य क्रिया करनी है। ये 2 क्रियाएं जीवन में आपको बहुत बड़े स्तर पे ले जाएगी। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे ऊपर की ओर रेखाएं हैं, आपकी प्रोग्रेस को बता रही है। 3 मौके जीवन में और मिल रहे हैं आपको, इन मौकों को मत गवाइएगा। ये आपके राइटिंग स्किल्स और जो है नेतृत्व क्षमता में बड़ी वृद्धि कर रही है। और यहाँ पे देखेंगे आप धीरे धीरे ये चतुष्कोण बन रहा है। नौकरी करेंगे तो बहुत बड़ा पद हासिल होने वाला है। सूर्य के ठीक होने पे बहुत बड़ा पद, जिसकी शायद आपने कामना की हो कभी। और अपने क्षेत्र में ऐसा नॉलेज रखेंगे कि उसकी टीचिंग तक दे सके। और विशेषकर शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र और वाणिज्य का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में नौकरी कर रहे हैं तो आने वाले समय में निश्चित तौर पे बृहस्पति के कारण
अच्छी उन्नति मिलेंगी, आप कामयाब होंगे, उन्नत शिखर पे आ जाएंगे। अगर अपना काम करेंगे तो व्यापार में निश्चित तौर पे सूर्य के ठीक होने पे दिन दूनी रात चौगुनी आपकी उन्नति होगी, ये निश्चित दिखाई दे रहा है। लेकिन सूर्य पे बात अटकी हुई है। अब ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं, ये बताता है कि पारिवारिक समस्याएं जीवन में कुछ समय तक बनी रहेंगी, परिवार को लेकर चिंताएं भी बनी रहेंगी, ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है। शनि का अगर अमाउंट देखें हम, यहाँ पे उठ गया, सुबह उठने में एक तो आलस्य ज़्यादा आएगा, और दूसरी बेवजह की चिंताएं या कुछ ऐसी वजहें खड़ी करेगा जिसके लिए कुछ समय तक चिंताएं बनी रहेंगी। तो इसको ठीक करने के लिए आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया करना। सूर्य क्या बता दिया हमने, छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। बुध पे अच्छी लकीरें हैं, आने वाले समय में सेवा भाव बढ़ने वाला है, ये निश्चित है। और जो व्यापारिक बुद्धि है उसमें वृद्धि होने वाली है। अभी जैसा भी जीवन हो, 56वें वर्ष से जीवन बहुत शानदार गुजरने वाला है, और बुढ़ापे में अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा, अपने ऊपर डिपेंड रहेंगे, किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये बड़ी अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है। अभी बुध थोड़ा सा जो है व्यक्तित्व को उस शानदार रूप में खड़ा नहीं कर रहा है, तो हरी सब्जी, हरे फल, हरी दालों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट 2 पत्ती तुलसी का सेवन जरूर करें। और स्नान करने के बाद अगर आपको कोई एलर्जी नहीं है तो चंदन की खुशबू वाला एक परफ्यूम आता है, 3 महीने तक अपने बदन पे जरूर डालें। शाम के समय एक कंबल का आसन बिछाएं, पश्चिम दिशा की तरफ मुख करें और रुद्राक्ष की माला से एक माला गायत्री महामंत्र का जाप करें। आप 3 महीने के बाद देखेंगे तो आपका जीवन और आपका व्यक्तित्व पूरी तरह से निखर करके आ जाएगा, ये पूरे व्यक्तित्व को ही बदल के रख लेगा। चंद्रमा आपका थोड़ा सा जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं कुछ समय तक मन गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी देता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है भावुकता ज़्यादा दे दे या इमोशनली थोड़ा परेशान रहे। ऐसे में कभी कभी मन कमज़ोर रहेगा, मन व्याकुल हो सकता है, भटक सकता है, और थोड़ा सा पेट का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पेट से संबंधित चीज़ें परेशान कर सकती हैं और उसके कारण जीवन में अन्य समस्याएं आ सकती हैं। नींद आने में भी थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसका ज़रा ध्यान रखें। अब देखिएगा, मैं आपको 3 चीज़ें दे रहा हूँ। एक दे रहा हूँ दिव्य सूर्य क्रिया, बहुत ज़रूरी है, सूर्य उपासना। दूसरा मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ये जरूर करिएगा। और तीसरा उपाय मैंने दे दिया है शाम का, ठीक है ना, इसको जरूर करिएगा। निश्चित ही ज़्यादा दूर नहीं, 2 वर्षों के बाद आप देखेंगे आपका जीवन पूरी तरह से पटरी पे आ जाएगा। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा आप क्रियाओं को, आप उपायों को किस प्रकार से करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।